नमस्ते, मेरा नाम है भानुप्रिया परिहार और आज हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता। जैसे कि आप सभी को पता है, भारतीय न्याय संहिता कब बन के तैयार हो गया था, तो ये 25 दिसंबर 2023 को बन के तैयार हो गया था। अर्थात इसको क्या बोलेंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा इस पर कब साइन किए गए थे, तो 25 दिसंबर 2023 को BNS यानी भारतीय न्याय संहिता पे साइन किए गए थे। अब इसका एक्ट नंबर क्या है, तो इसका एक्ट नंबर है 45 नंबर का एक्ट नंबर। अब इसका ऑब्जेक्ट देखा जाए कि भारतीय न्याय संहिता क्यों बनी, क्या आवश्यकता पड़ी, क्या पर्पज रहा इसका, तो यहाँ पे बताया गया है ब्रीफ में कि अपराधों से संबंधित उपबंधों का समेकन और संशोधन करना और उससे संबंध या उससे आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम। क्या इसका मतलब है, अर्थात कि जितने भी अपराध दिए गए हैं उन सबको एक जगह एकत्रित करना और भविष्य में अगर उसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ी तो उनको संशोधित करना और उसके संबंध में अन्य जो अदर मैटर हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए एक एक्ट बनाना। ठीक है, समझ में आया। कब बन के तैयार हुआ, तो यह क्या बता दिया गया है कि 74वें वर्ष के संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया था। 74वें वर्ष में, अर्थात जब भारत पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया था, उसके तहत ये 74वां वर्ष यानी कि 2023। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ अध्याय 1 प्रारंभिक दिया गया है। फर्स्ट सेक्शन क्या कहता है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। तो यहाँ पे BNS का फर्स्ट सेक्शन बोलता है कि मेरा नाम क्या है, मैं किस नाम से जाना जाऊँगा, मेरा कब प्रारंभ हुआ और मैं कब लागू हुआ। तो फर्स्ट में क्या बताया गया है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है। तो इसका नाम क्या है, जैसे कि पर पर्सन का नाम होता है, किसी को किसी के नाम से जाना जाता है, तो IPC और BNS काफ़ी बड़ी है। यहाँ पे काफ़ी सारी डेफिनेशन दी है, काफ़ी सारे पनिशमेंट दिए गए हैं, लेकिन शॉर्ट में अगर इसको अपन बोलें कि इस बुक का क्या नाम है, तो इसको क्या बोलेंगे, भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, अब इसकी उपधारा 2 क्या कहती है, सब सेक्शन 2 बात करता है, यह उस तारीख को प्रवर्त होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा नियत करे और इस संहिता के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी। अर्थात ये उस तारीख को प्रवर्त होगा, जैसे कि आप सभी को पता है कि ये कब से लागू हुआ है, तो BNS लागू हुआ है 1 जुलाई 2024 से। जैसा कि आपको यहाँ पे इंडेक्स में दिख भी जाएगा, कहाँ दिख जाएगा, सेकंड वाले नंबर पे क्या लिखा हुआ है कि दिनांक 1 जुलाई 2024 से ये लागू हुआ है, यानी कि प्रवर्त हुआ है। ठीक है, डेट आपको समझ में आ गई। लेकिन आगे क्या बताया गया है, इस संहिता के भिन्न भिन्न उपबंधों की भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी। अर्थात यदि केंद्र सरकार चाहे तो किसी एक पार्ट को लागू कर सकता है और किसी अन्य पार्ट को किसी भविष्य की दिनांक पर लागू कर सकता है। जैसे कि आप सभी को पता है BNS का संपूर्ण पार्ट लागू कब से हो गया, तो 1 जुलाई 2024 से लागू हो गई है। लेकिन एक अपवाद स्वरूप एक सेक्शन है, सेक्शन 106 का सब क्लॉज 2, 106 का उपधारा 2, उसमें क्या बताया गया था, जैसे कि आप सभी को पता है कुछ समय पूर्व में आपने देखने को मिला होगा कि ट्रक ड्राइवरों के द्वारा हड़ताल की गई थी। किस वजह से की गई थी कि BNS का सेक्शन 106(2) जो कि ये बताता हिट एंड रन का जब केस होता है, जब किसी के द्वारा एक्सीडेंटली रूप से किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट कर दिया जाता है, तब उसके संबंध में प्रावधान किए गए थे। तो दंड इसमें क्या कठिन दंड की व्यवस्था की गई थी और जुर्माने की बात की गई थी। तो इस संबंध में हड़ताल की गई ट्रक ड्राइवरों के द्वारा। तो वर्तमान में अभी 106 का क्लॉज 2 अभी लागू नहीं किया गया है, हो सकता है भविष्य में किसी अन्य दिनांक से वो लागू कर दिया जाए। ठीक है, समझ में आया ये वाला पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है, प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंध के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य और लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। अब यहाँ पे एक पॉइंट है जो नोटिस करने योग्य है, यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति दिया गया है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति में
फॉरेन के कंट्री के भी व्यक्ति आ जाएंगे और इंडिया के भी व्यक्ति आ जाएंगे। यहाँ पे व्यक्ति की जगह अगर नागरिक शब्द का उपयोग किया गया होता तो हम केवल भारत के नागरिकों के बारे में ये उपबंध लेते, लेकिन यहाँ क्या बताया गया, प्रत्येक व्यक्ति, अर्थात कोई इंडिया का व्यक्ति या कोई फॉरेन का व्यक्ति जो इस संहिता के उपबंध के प्रतिकूल कोई कार्य करे या कोई लोप करे। अब यहाँ पे समझेंगे कि इस संहिता में क्या बताया गया है, तो इस संहिता में दंड बताए गए हैं कि जो कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करेगा उसको इस दंड से पनिश किया जाएगा। तो मान लीजिए आपने यदि कोई दंड किया तो आपने क्या करा है, इस संहिता के प्रतिकूल कार्य किया है, मतलब आपने इसके अनुकूल कार्य नहीं करा, इसके अपोजिट में जाके कोई कार्य करा है या फिर कोई लोप करा है। कार्य यानी आपकी कोई ड्यूटी थी, आपने वो की है। लोप यानी आपकी कोई ड्यूटी थी, आपने वो ड्यूटी पूरी नहीं की है। अब आगे क्या लिखा है, जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, अर्थात इंडिया में लागू बीएनएस, अभी वर्तमान में तो बीएनएस लागू, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। क्या है कि इंडिया में यदि बीएनएस लागू है और उसमें जो उपबंध बताए गए हैं, क्या बताया गया है कि आपको किसी का मर्डर नहीं करना, आपको किसी की हत्या, चोरी या डकैती या फिर अन्य प्रकार के जो दंड बताए गए वो सारी चीज़ें नहीं करनी, लेकिन आप उसके बावजूद भी कोई कार्य करते हो, कोई लोप करते हो, तो आपको कैसे पनिश किया जाएगा, आपको ऐसे पनिश किया जाएगा कि आपने वह कार्य भारत के भीतर किया हो और आप भारत के भीतर उसके लिए दोषी होगे। अगर नहीं इसमें बीएनएस में कोई उपबंध दंडित है तो आप उसके तहत दंडनीय नहीं माने जाओगे। ठीक है, समझ आया। इसकी उपधारा 4 क्या कहती है कि भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए, अर्थात भारत के बाहर कोई अपराध किया जा रहा है, जो कोई व्यक्ति भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो। अब इसका क्या अर्थात क्या मतलब होगा, तो भारत के बाहर यदि कोई किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध किया जाता है और अपराध कैसा है कि इंडिया में कोई विधि लागू है, तो इंडिया में कौन सी विधि लागू है वर्तमान में, तो भारतीय न्याय संहिता, तो उस विधि के अकॉर्डिंग विचारण का पात्र हो, मतलब उस पर ट्रायल चल सकती है। और ट्रायल किस वाले एक्ट में चलेगी, तो बीएनएसएस मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में जो मन के एक्ट लागू हुआ है उसके तहत उसका ट्रायल चलेगा। भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया है। अब उस पर ट्रायल तो चलेगी, लेकिन कब चलेगी, कैसे माना जाएगा कि उसने वो कार्य जो भारत के बाहर किया है वो भारत के भीतर किया है। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए हमें इसके आगे के प्रोविज़न देखने पड़ेंगे। जो उपधारा 5 बताती है इसकी, जो क्या कहती है कि ये संहिता कहाँ कहाँ लागू होगी। ठीक है, ये जो बीएनएस है ये कहाँ कहाँ लागू होगी, तो सबसे पहला वाला पॉइंट क्या कहता है, तो भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक के द्वारा। ठीक है, यदि भारत के बाहर और भारत से दूर किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक के द्वारा, मतलब सिटीजन कहाँ का है, वो इंडिया का सिटीजन है, भारत के किसी नागरिक के द्वारा अगर कोई क्राइम किया जाता है तो उस पर बीएनएस लागू होगा। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत पर या किसी विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो किसी व्यक्ति के द्वारा, यहाँ पे क्या बता दिया गया कि इंडिया में रजिस्ट्रीकृत कोई एयरक्राफ्ट विमान है, कोई शिप है, उस पर कोई भी व्यक्ति, चाहे तो वो इंडिया का सिटीजन हो चाहे वो फॉरेन कंट्री का व्यक्ति हो, अगर वो कोई क्राइम करता है तो क्या माना जाएगा कि उस पर बीएनएस मतलब इस संहिता के उपबंध लागू होंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, भारत में अब स्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति के द्वारा। क्या समझ में आया इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि भारत के बाहर कोई व्यक्ति है जो भारत में कोई स्थित कंप्यूटर संसाधन उसको क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट बनाकर उसके संबंध में कोई क्राइम कर रहा है। इसका अगर एक उदाहरण लें तो क्या कह सकते हैं, मान लीजिए आजकल साइबर क्राइम होते हैं, साइबर क्राइम कौन व्यक्ति कर रहा है, जो फॉरेन का व्यक्ति है, जो इंडिया के बाहर है, लेकिन वो साइबर क्राइम कर कहाँ रहा है, कहाँ अंजाम दे रहा है, तो इंडिया में कोई कंप्यूटर सिस्टम है या इंडिया में कोई मोबाइल फ़ोन है, अगर उसको हैंग करता है, उसके संबंध में कोई साइबर क्राइम करता है, तो क्या समझा जाएगा कि वो व्यक्ति इस संहिता के अकॉर्डिंग पनिशेबल होगा, उसको इस संहिता के उपबंध लागू होंगे। ठीक है, समझ में आया। स्पष्टीकरण देखते हैं क्या कहता है
इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य आता है जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। यहाँ पे स्पष्टीकरण क्यों बता दिया गया, क्योंकि स्पेशल बताया है कि यहाँ अपराध शब्द जब वर्णित है तो उसका क्या मतलब होगा, तो अपराध का मतलब वो होगा बीएनएस में जितने भी डेफिनेशन दी गई हैं अपराध के संबंध में, जितने भी क्राइम बताए गए हैं, अगर वो उनमें से कोई भी क्राइम कोई व्यक्ति करता है जो कि भारत से बाहर करता है, ठीक है, भारत से बाहर करता है, तो क्या समझा जाएगा कि ऐसा प्रत्येक कार्य उसने भारत में किया है और वो इसके तहत दंडनीय होगा। ठीक है, यहाँ पे एक दृष्टांत देखते हैं, इलस्ट्रेशन देखते हैं क्या बताता है। ए जो भारत का नागरिक है, ठीक है, ए कौन है, जो इंडिया का सिटीजन व्यक्ति है, क्या कर रहा है, वो भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर हत्या करता है। ठीक है, क्या कर रहा है, वो इंडिया का कोई पर्सन है, वो फॉरेन में जाकर किसी भी जगह वो जहाँ गया उसने कहाँ क्या करा, किसी की हत्या कर दी, तो वह भारत के किसी भी स्थान में जहाँ वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित किया जाएगा और दोष सिद्ध किया जा सकता है। अर्थात क्या होगा, जब वो कभी इंडिया लौट के आएगा तो इंडिया में वो कहीं भी किसी भी स्थान पर मिलता है तो उसे वहाँ पकड़ लिया जाएगा, उस पर ट्रायल चलेगी और उसको इस एक्ट के तहत, किस एक्ट के तहत, किस कोड के तहत, भारतीय न्याय संहिता के तहत दोष सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 6। तो क्या बताया गया है, इस संहिता में की कोई भी बात कहाँ कहाँ लागू नहीं होगी, मतलब इस संहिता की कोई बात किस पे लागू नहीं होगी, तो भारत सरकार की सेवा के अधीन कोई अधिकारियों पर, कोई सैनिकों पर, नौसैनिकों पर, वायु सैनिकों पर। अच्छा, क्यों नहीं लागू होगी, क्योंकि इनके संबंध में जो अपने नेवी के सदस्य हो गए, ये अपने आर्मी के सदस्य हो गए, ये सब कह रहे थे, इनके संबंध में एक स्पेशल एक्ट बना होता है जो कि इनके ऑफिसर के द्वारा ही इन पे कोई विधि लागू की जा सकती है, कोई इनके तहत दंड दिया जा सकता है, इसलिए उन पे बीएनएस लागू नहीं होता। और आगे क्या बताया गया है के लिए दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंध या किसी विशेष स्थानीय विधि के उपबंध पर प्रभाव नहीं डालेगी। अब मान लीजिए कोई विशेष स्पेशल विधि बना दी गई है तो वो स्पेशल विधि में अगर कोई दंड दिया गया है तो वो दंड मिलेगा, फिर उस पर बीएनएस लागू नहीं होगा। या फिर कोई लोकल लॉ है, लोकल लॉ यानी किसी विशेष स्थान में बनाया गया है उसके लिए और उसमें कोई पनिशमेंट दी है तो वो पनिशमेंट मिलेगी, ना कि बीएनएस की। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद सभी का।